मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, यह मत भूलिए कि यह मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वह धर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते हैं। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृषनिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे वृषनिवंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेनानायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है।
इस प्रासाद में अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। चलो। युवराज कंस की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। जो आज्ञा। देवी, यह महल आपके स्वागत के लिए सजाया गया था। आप भी क्या याद रखेंगे कि ससुराल में कितना भव्य स्वागत हुआ। अपने घर में आने पर स्त्री को स्वागत से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सो आपकी स्थिरता और आपका धैर्य देखकर मैं अपने को पूर्णतया सुरक्षित पाती हूँ। आपकी साहस, धैर्य और बुद्धि ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा शेष जीवन तो आपका ऋणी हो गया। देवी, पति पत्नी के बीच ऋण का व्यापार नहीं होता। उनका सब कुछ तो एक दूसरे के लिए ही होता है। आप सचमुच महान हैं। ये झूठ है। हमें विश्वास नहीं होता कि कंस ऐसा नीच कर्म करने की सोच सकता है। अपने हाथों अपनी छोटी बहन का वध करेगा? नहीं, वो तो उसे सबसे अधिक प्रेम करता है। महामंत्री, आपकी सूचना सत्य नहीं हो सकती। क्षमा करें महाराज, ये सारा कांड अंगरक्षक सैनिकों के सामने हुआ है, कोई एकांत में नहीं हुआ। इसलिए ये सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। ठीक है, हमने उसे बुलवा भेजा है, अभी पता चल जाएगा। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ। क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, यह सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित है। इसलिए हम तुम्हारी हर अनुचित बात मान लेंगे। नहीं कंस, ये तुम्हारी भूल है। हम राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु धर्म के राज्य को, पाप के राज्य को नहीं। जो शक्तिशाली होता है, वो जो करता है वही धर्म होता है। इसलिए धर्म का राज्य क्या है और पाप का राज्य क्या है, इसका निर्णय वही करेगा जिसके पास शक्ति होगी।
और इस समय शक्ति किसके पास है ये आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। शक्ति सदा राजा के ही पास होती है। तुम सेनापति अवश्य हो, परंतु मथुरा की सेना राजभक्त है, राजद्रोही नहीं। इसी शक्ति के भरोसे पर हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जो तुमने पहरा बिठा दिया है वो आज ही हटा दिया जाए। हम और कुछ तर्क सुनना नहीं चाहते। श्वेतपाल जी। स्वामी, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? सैनिकों ने तुम्हें रोका नहीं? स्वामी, महाराज उग्रसेन ने कड़ी आज्ञा दी है कि आपके भवन से तुरंत सैनिकों को हटा लिया जाए और आपको स्वतंत्र कर दिया जाए। अच्छा। और स्वामी, सुना है कि महाराज ने युवराज पर बहुत क्रोध किया है। आपने उन्हें मुक्त कर दिया महाराज, परंतु कंस के सैनिक वसुदेव के भवन के चारों ओर मंडरा रहे हैं। वो मेरी पुत्री को अवश्य मार डालेगा महाराज। नहीं देवी, कंस के कुछ अंगरक्षकों को छोड़कर बाकी मथुरा की सारी सेना राजभक्त है, इसलिए वो हमारी आज्ञा का विरोध नहीं कर सकता। फिर भी आप चिंता न करें बड़े भैया, हमने अपने सैनिकों को विशेष आज्ञा दी है कि युवराज के अंगरक्षक सैनिकों की हर चाल पर नजर रखें। जब तक हम सिंहासन पर विराजमान हैं, देवकी और वसुदेव की रक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। महाराज के द्वारा युवराज कंस को इस प्रकार दबाना बहुत ही उचित कार्य था। इससे कंस के होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं, मैं इस विचार से सहमत नहीं। महाराज ने जो किया उचित किया, परंतु इससे हमें आश्वस्त नहीं बल्कि और चिंतित होना चाहिए। यदि मैं युवराज कंस के स्वभाव को जानता हूं तो यह निश्चित है कि वो इस अपमान को सहकर चुप नहीं रहेगा। वो एक घायल नाग की भांति प्रतिकार के लिए तड़प रहा होगा। वो सेनापति है, सेना को अपने साथ मिला लेगा। ऐसा हो सकता तो अब तक वो ये कर चुका होता। मथुरा की सेना स्वामी भक्त है, इसलिए सैनिक बल से युवराज कंस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कुछ और षड्यंत्र अवश्य कर सकता है। सबके सामने हमारे सेनापति का ऐसा अपमान, महाराज की इतनी हिम्मत क्या अक्रूर और सत्यक आदि के बलबूते पर हो गई है? इन सब विष्णु वंशियों को बंदी बना लेना चाहिए। नहीं, ऐसा करना बहुत बड़ी भूल होगी। पहली बात तो यह याद रखनी चाहिए कि महाराज ने जो कहा था कि मथुरा की सेना राजभक्त है और वो सत्य है। युवराज के निजी अंगरक्षकों के दस्ते के अलावा बाकी सेना महाराज के विरुद्ध कभी हमारा साथ नहीं देगी। तो फिर क्या हम सब चुपचाप अपमान सहते रहेंगे? हाँ हाँ युवराज, इस समय यही उचित है कि हम चुप रहें। इस बीच युवराज को कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि किसी दूसरे राज्य की सेना को किसी भी प्रकार से मथुरा ले आए। किसकी सेना? आपके दो मित्र हैं, महाराज बाणासुर और महाराज भौमासुर। वो किस समय काम में आएंगे? उनके राज्य की सीमा हमारे राज्य की सीमा से मिलती है। अब ये समय है उनसे सहायता मांगने का। ऐसा कोई उत्सव या कोई बहाना पैदा किया जाए जिसके बहाने आपके मित्र मथुरा में पधारे। वो आएंगे तो निश्चय ही उनके साथ कुछ सेना भी आएगी। बस वही समय होगा कुछ करने का। चाणूर, तुम ठीक कह रहे हो।
तुम्हारी बात विचारणीय है। हम कुछ ही दिनों में शिकार खेलने के बहाने मथुरा से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएंगे और गुप्त रीति से बाणासुर और भौमासुर से मिलकर कोई योजना बनाएंगे। जोहार महाराज। आओ अक्रूर जी, पधारो। कहिए, क्या समाचार है? समाचार तो सब आप भी जानते हैं महाराज। इस समय कुमार वसुदेव और देवकी की रक्षा का प्रश्न है महाराज। उन्हें तो महाराज उग्रसेन ने मुक्त कर दिया है। भय हमें महाराज से नहीं, कंस से है। आज भले ही वो महाराज उग्रसेन के सामने दब गया है, परंतु वो पापी कुमार वसुदेव और देवकी को निश्चिंत नहीं रहने देगा। उसके हाथों वो दोनों कभी सुरक्षित नहीं रह सकते महाराज। तो आप क्या करेंगे? कृष्णवंशी सारे सरदार तैयार हैं। अगर आप आज्ञा दें तो अपनी अपनी सेना लेकर एक दिन में मथुरा पहुंच जाएंगे। अर्थात आप विद्रोह की ज्वाला भड़काना चाहते हैं? ये उग्रसेन जैसे धर्मात्मा राजा के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। हम इसकी आज्ञा नहीं देंगे। हमें आकाशवाणी पर भरोसा रखकर वसुदेव के 8वें बालक के जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु वो कंस तब तक उन्हें जीवित रहने देगा तो 8वां बालक होगा ना महाराज। महाराज, तब तक उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारी दूसरी योजना यह है कि इससे पहले कंस कोई और चाल चले, हमें कुमार वसुदेव और देवकी को इसी समय मथुरा से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। महाराज, अक्रूर जी का यह प्रस्ताव उचित है, इसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छी बात है। तुम जाकर वसुदेव से कहो। परंतु वो आपकी आज्ञा के बिना नहीं मानेंगे। उसे कहो कि यह प्रस्ताव हमें भी स्वीकार है। जोहार महाराज। आप समझने की कोशिश कीजिए कुमार। आपका यहां से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना आवश्यक है, तभी तो भविष्यवाणी सत्य हो सकेगी। आप भविष्यवाणी को सत्य मानते हैं? अवश्य। तो फिर जिन्होंने भविष्यवाणी की है उसकी सत्ता को नहीं मानते? अर्थात क्या? यदि यह निश्चित है कि हमारी 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी, तो फिर यह भी निश्चित है कि हमारी 8 संतानें होंगी। अवश्य। फिर तो यह भी निश्चित हो गया कि हम जहां भी रहें, जैसी भी दशा में रहें, हम जीवित रहेंगे। फिर हमारी सुरक्षा के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? परंतु कुमार। अक्रूर जी, भगवान ने किसी मानव के हाथ में किसी दूसरे के जीवन और मृत्यु का अधिकार नहीं दिया। यदि काल ने ही किसी को ना मारना हो तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। हां, यदि काल ने ही हमें मारना है तो हम मथुरा छोड़कर जहां भी जाएं, काल हमें वहीं आकर मार देगा। और यदि काल ने हमें नहीं मारना है तो कंस मथुरा में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मथुरा छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लगता। आप भाग्यवाद की बात कर रहे हैं, परंतु भाग्य भी तो मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनता है, और पुरुषार्थ करना मनुष्य का धर्म है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, और इस समय मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में रहूं। क्यों? क्योंकि मैंने युवराज कंस को वचन दिया है कि मैं और देवकी मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने इसी वचन को धरोहर रखकर मैंने युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगे हैं। इसलिए मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में ही रहूं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है? अवश्य। तो आपके पिता श्री महाराज शूरसेन ने आपको आज्ञा दी है कि आप देवकी को लेकर रातों रात मेरे साथ इस नगरी से निकल जाइए। पिताश्री ने आज्ञा दी है? हां। अक्रूर जी,
मेरी ओर से हाथ जोड़कर पिताश्री से विनती कीजिए कि अपनी ये आज्ञा वापस ले ले, मुझे धर्म संकट में न डाले। संसार जानता है कि आज तक मेरा कोई वचन मिथ्या नहीं हुआ, इसलिए मेरे वचन को झूठा ना करें। यदि एक सत्यवादी का वचन मिथ्या हो गया, फिर उसके जीवन का क्या लाभ? इसलिए मेरी तरफ से उनसे विनती कीजिए कि अपनी ये आज्ञा वापस ले लें, वापस ले लें, अपनी आज्ञा वापस ले लें। क्या कुमार वसुदेव ने ऐसा कहा? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तुम धन्य हो पुत्र, और ऐसे सत्यवादी पुत्र को पाकर हम भी धन्य हो गए। सचमुच कुमार हम सब में श्रेष्ठ है। पिताश्री, वासुदेव काका क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं? हाँ उद्धव, वो हम सब में श्रेष्ठ हैं। नहीं देवभात, केवल हम सब में ही नहीं, तुम्हारा भैया तो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। वो कोई पिछले जन्म का ऋषि है, ऐसा सत्यवादी, सत्य का ऐसा साधक, सत्य का ऐसा पुजारी, तभी तो भगवान उसके घर में जन्म ले रहे हैं। दादाजी, काका श्री के घर में भगवान जन्म लेंगे, ये आपको कैसे पता? उद्धव, आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती। जब आकाशवाणी ने कहा है कि उनका पुत्र कंस को मारेगा, तो यह स्पष्ट है कि कंस जैसे महाशक्तिशाली को स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कौन मार सकेगा। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा क्रू जी, विष्णु वंश के सब सरदारों से जाकर कहो कि वो इस बात पर गर्व करे कि अब भगवान का अवतार विष्णु वंश में होगा। बाकी चिंता न करें। चिंता तो करनी पड़ती है महाराज, हम कंस की हर चाल पर दृष्टि रखते हैं। कल से वो अचानक ही राजधानी से अदृश्य हो गया है। कहते तो हैं कि शिकार खेलने गया है, परंतु इस समय वो एक घायल सांप की तरह है, कहीं ना कहीं विष घोल रहा होगा। महाराज बाणासुर, हमारा मित्र भौमासुर ठीक कहता है। अभी से महाराज उग्रसेन पर रोक न लगाई गई तो उस बुढ़े की दुर्बलता के कारण मथुरा का इतना बड़ा साम्राज्य खंड खंड हो जाएगा। अक्रूर और वसुदेव जैसे छोटे छोटे सरदार एक एक खंड के राजा हो जाएंगे और सब अलग अलग अपनी अपनी डफली बजाएंगे। मथुरा को एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी बनाने का हमारा स्वप्न तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक महाराज उग्रसेन के सर पर प्रजातंत्र का भूत सवार है। यदि महाराज तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनते हैं कंस, तो उन्हें अपने रास्ते से हटा दो। यह कहना सहल है महाराज बाणासुर, लेकिन करना सहल नहीं। तुम सेनापति हो, सेना तुम्हारे अधीन है। हाँ, सेना हमारे अधीन है, लेकिन हमारी भक्त नहीं। मथुरा की सेना स्वामी भक्त है और वो महाराज उग्रसेन को ही अपना स्वामी मानती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे मित्र को किसी दूसरे की सेना की आवश्यकता है। दूसरे की सेना? दूसरे की सेना मथुरा पहुंचेगी कैसे? महाराज भौमासुर, योजना ऐसी होनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यह बात पक्की है कि हमारे मित्र कंस की समस्या का समाधान केवल बातों से नहीं हो सकता। उन्हें किसी सशस्त्र सेना की सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये सैनिक मथुरा पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए किसी उपयुक्त अवसर को ढूंढना चाहिए। आपके यहां कोई बहुत बड़ा यज्ञ कराया जाए या कोई स्वयंवर जिसमें बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया जाए। इनके यहां तो सब राजकुमारियों का विवाह हो चुका है, स्वयंवर किसका करेंगे? हाँ, स्वयं युवराज कंस का विवाह हो तो हम इनके मित्र हैं, हम वहां जाएंगे ही। हम जाएंगे तो हमारे अंगरक्षक भी जाएंगे। महाराज भौमासुर, आपकी इस बात में बड़ा दम है। इसी से हमें विचार आता है कि अपने मित्र कंस का विवाह किसी शक्तिशाली राजा की कन्या के साथ क्यों न कर दिया जाए, जो अपनी पुत्री के लिए अंगरक्षकों की एक टुकड़ी उसके साथ ही भेज दे। वो अंगरक्षक युवराज कंस के महल में
सदा के लिए रह सकते हैं। वो युवराज के निजी सेवक तो होंगे ही, और युवराज किसी उपयुक्त अवसर पर उन सेवकों की सहायता के द्वारा, किसी षड्यंत्र के द्वारा महाराज उग्रसेन को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। और एक बार महाराज उग्रसेन मेरे रास्ते से हट गए, फिर किसी को भी मेरे सामने सर उठाने का साहस नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि कहां की राजकन्या से युवराज का विवाह हो? ऐसी एक राजकन्या हमारे सामने है। कहां की? मगध की राजकुमारी। महाराज जरासंध की पुत्री? मगध जैसे विशाल साम्राज्य का सम्राट क्या मथुरा के युवराज से अपनी पुत्री का विवाह करना स्वीकार कर लेगा? क्यों नहीं? जरासंध की 2 पुत्रियां हैं, उनके लिए वो कोई ऐसा वर ढूंढ रहे